जय बद्री विशाल। आज हम हैं गढ़वाल भवन के आगे। आज हम गढ़वाल भवन की यात्रा पे आए हैं। देखते हैं गढ़वाल भवन का इतिहास क्या है और ये कैसे बना, मतलब कैसे ये चलता है और कैसे अगर कई लोग बुक भी करते हैं, क्यों करते हैं, मतलब कैसे बुक करते हैं, इसे अब देखते हैं। अभी हम गढ़वाल भवन पहुंच चुके हैं। अभी अब देखते हैं आगे, हम बताते हैं गढ़वाल भवन अंदर से कैसा दिखता है। गढ़वाल भवन के इतिहास और गढ़वाल हितैषी सभा के पूरी जानकारी देने के लिए अभी हमसे जुड़ेंगे पवन कुमार मैथानी जी, जो इस गढ़वाल हितैषी महासभा के महासचिव भी हैं। और उन देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में, हमें ये बताते हैं, क्या क्या हमें जानकारी देते हैं। बद्री विशाल। फिर आज अब हमारे साथ है गढ़वाल भवन के महासचिव और गढ़वाल हितैषी महासभा के महासचिव पवन मैथानी जी। अब वो आपको बताएंगे पूरे गढ़वाल हितैषी महासभा और ये गढ़वाल भवन है पूरा, इसका बारे में इतिहास पूरा आपको अभी बताएंगे। मैं पवन कुमार मैथानी, महासचिव गढ़वाल हितैषी सभा, गढ़वाल भवन, पंचकिया रोड, नई दिल्ली। गढ़वाल हितैषी सभा दिल्ली की लब्ध प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था है और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और आज 2023 में अपने स्थापना के 100 वर्ष मनाने जा रही है। गढ़वाल हितैषी सभा का जो स्थापना 1923 में हुई थी, जब उस टाइम हमारे अधिकांश लोग, जब अविभाजित भारत था, जब भारत और पाकिस्तान नहीं बना था, तो क्वेटा में जाकर हुई थी। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और 1941 में यहाँ दिल्ली में आए और तब इसका 2 जगह इसका हेडक्वार्टर बना, दिल्ली और शिमला। दिल्ली और शिमला भी इसलिए था क्योंकि भारत की जो उस टाइम राजधानी थी, ग्रीष्मकालीन और शरदकालीन के सर्दियों में लोग जो हमारे आधा जो राजधानी थी वो शिमला में बैठती थी। तो ये व्यवस्था की थी कि जब शिमला में कार्य चलेगा तो गढ़वाल हितैषी सभा शिमला से काम करेगी। धीरे धीरे ये, और उसमें दोनों तरह के, शिमला और दिल्ली दोनों तरफ के दोनों के लिए पदाधिकारी नियुक्त होते थे। धीरे धीरे व्यवस्थाएँ बदलती गई और आज की डेट में हमारा जो 1900 उस हिसाब धीरे धीरे व्यवस्थाएँ बदलती गई और गढ़वाल हितैषी सभा गढ़वाल भवन के रूप में एक बृहद रूप आज ले चुका है। पहले गढ़वाल भवन हितैषी सभा के लिए ज़मीन पूसा रोड पे हुई थी, लेकिन पूसा रोड पे उस टाइम, जब 1956 से पहले की बात है, उस टाइम काफ़ी जंगल था, हमारे लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर गोल मार्ग में, जो गोल मार्ग मंदिर मार्ग में, जहाँ पर आजकल वाल्मीकि मंदिर है, वाल्मीकि कॉलोनी, वहाँ पर हुई थी। लेकिन उस समय गांधी जी वहाँ पर आए थे, तो गांधी जी ने कहा कि ये तो वाल्मीकि के लिए आरक्षित हो गया। तो फिर तब जाके आज जहाँ पर गढ़वाल भवन है, इसके लिए यहाँ पर गढ़वाल भवन को ये ज़मीन दी गई, लीज पर दी गई ये ज़मीन। और उस समय 28 दिसंबर 1958 को तत्कालीन सांसद महाराजा मानवेंद्र शाह ने इसकी नींव रखी और धीरे धीरे गढ़वाल हितैषी सभा आज एक विशाल स्वरूप ले चुका है और पूरे भारत के अंदर अपनी एक इसकी पहचान है। और गढ़वाल हितैषी सभा, हितैषी का मतलब हितों की रक्षा करने वाला, दिल्ली NCR में स्थित उत्तराखंड प्रवासियों की हितों की रक्षा और दिल्ली से बाहर उत्तराखंड के अंदर जहाँ जहाँ जो भी समस्याएं होती हैं वो तो वहाँ पर गढ़वाल हितैषी सभा अपने माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करके उनके निदान के लिए प्रयास करती है। गढ़वाल हितैषी सभा में आज की डेट में 4300 के लगभग सदस्य हैं। 2011 से इसमें सदस्यों पे प्रतिबंधित लगा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध में केस डाला हुआ था कोर्ट में, लेकिन 2019 में वो केस भी जीत गए। अब जो नया भविष्य में नई इसकी सदस्यता अभियान खुलेगा तो इसके सदस्य और बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन आज की डेट में जो सदस्य हैं इसके कुल 4300 कुछ सदस्य इसके दिल्ली NCR के, उसमें दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद के रहने वाले सभी लोग हैं। जो दिल्ली में इसमें केवल इसमें यहाँ पर बहुत क्लियर कर दो कि गढ़वाल भवन गढ़वाल में रहने वाले, गढ़वाल के मूल निवासियों को, जो गढ़वाल के जिले गढ़वाल मंडल के अंदर जो जिले आते हैं उन निवासियों के लिए वही लोग गढ़वाल हितैषी सभा के सदस्य बन सकते हैं। और सर ये जो गढ़वाल भवन है, मतलब जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो मतलब कैसे लोग बुक करते हैं, मतलब कैसे चलता है ये? गढ़वाल हितैषी सभा का 2 स्वरूप में काम करते हैं। एक तो गढ़वाल हितैषी सभा स्वयं काम करती है,
अपने कार्य करती है, एक सांस्कृतिक समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है। और गढ़वाल हितैषणी सभा ने यहाँ पर मतलब सांस्कृतिक के साथ साथ में साहित्यिक के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अभी 2018 से हम लोगों ने यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग का कार्यक्रम चालू किया। जो 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं, आगे भविष्य में उनको जाना है तो क्या कोर्स अपनाएं, उनको क्या कहाँ जाना है, इन सब के लिए हमने एक कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया। और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया, JNU, अलीगढ़, यहाँ पे विभिन्न दूसरी यूनिवर्सिटियों के हमने प्रोफेसर बुलाए और उन प्रोफेसरों के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन किया था। 2018, 2019, 2020 कोरोना काल में भी हमने इसका लगातार होके ऑनलाइन इसका हमने कार्यक्रम रखा 2020 में, और अब 2021 में भी हम कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम करेंगे। एक दूसरा गढ़वाल हितैषणी सभा अपने 10वीं और 12वीं में गढ़वाल मूल के दिल्ली NCR में रहने वाले बच्चों को, जिनके कि 10वीं और 12वीं में बोर्ड की परीक्षा में 90% से अधिक अंक आते, उनको अपने जो देश के एक अमर बलिदानी, अमर शहीद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर स्थापित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेधावी छात्र सम्मान देती है। और हर साल कभी 2013 में ये 5 बच्चों से शुरू किया था और आज की डेट में 2021 में 31 जनवरी 2021 को हमने इसमें 187 बच्चों को सम्मानित किया दिल्ली NCR में। और उनमें 98%, 99.8% तक के बच्चे हमारे गढ़वाल के लोग के बच्चे थे, दिल्ली में रहने वाले। और जिसके चीफ गेस्ट थे IAS ऑफिसर मंगेश गिरलियार, जो आजकल BMO में वो उनके हाथों से दिलाए। और दूसरा इस बार हमने ये किया है कि बच्चों में गढ़वाली, कुमाऊनी और अपनी जौनसारी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रशासनिक एकेडमिक बच्चे थे, उनको हमने गढ़वाली, हिंदी, अंग्रेजी डिक्शनरी शब्द को जो प्रसिद्ध लेखक भगवती प्रसाद नौटियाल और रचनानंद चकमोला जी ने जिसको संपादित किया, अखिल गढ़वाल सभा देहरादून ने जिसको प्रकाशित किया, इस तरह हमने इस बारी 200 के लगभग डिक्शनरियाँ हमने बच्चों को मुफ्त निःशुल्क दी और प्रशस्ति पत्र देते हैं और मेमेंटो देते हैं। तो दूसरा हमारा ये कार्यक्रम हुआ। तीसरा, हर साल हमने श्रीदेव सुमन जी के नाम पे वरिष्ठ नागरिक सम्मान रखा हुआ है। जो हमारे 65 साल से ऊपर के सदस्य थे, उनको श्रीदेव सुमन जी के नाम से सम्मानित, वरिष्ठ नागरिक सम्मान से सम्मानित करते हैं। इसके अतिरिक्त गढ़वाल हितैषणी में साहित्यिक, जितने साहित्यकारों का सम्मान करती आ रही है, साहित्यिक गोष्ठियाँ करती आ रही है और जो शैक्षणिक कार्यक्रम भी करती है। समय पर लगातार हम हर तरह का कार्यक्रम करते हैं। इसके अतिरिक्त गढ़वाल हितैषणी सभा अपने जो असहाय निस्सहाय लोग हैं उनकी मदद भी करती है, उनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है और जो आपदा काल में भी हर तरह से मदद करती है। तो सर, अगर दूसरे लोग अगर बुक कराना चाहे मतलब गढ़वाल महासभा, तो वो कैसे मतलब बुकिंग होगी? गढ़वाल भवन आज की जो डेन है, इसका रिस्ट्रक्चर, इसमें समय पर जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह चुनाव होते रहते हैं और एक निर्वाचित बॉडी यहाँ पर काम करती है। यहाँ नहीं कि लगातार पहले तो 1941 का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर लागू था, जिसके अनुसार हर 1 साल के बाद चुनाव होते। लेकिन 2018 में जब हमारी कार्यकारिणी आई तो हमने एक जो कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट किया और 2021 में रजिस्ट्रार से उसको अप्रूव कराया और आज की डेट में अब जो नया चुनाव होगा इसमें 3 साल के लिए होगा। तो हर बार इसके चुनाव में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह वो खुला मतदान होता है, बैलेट पेपर के द्वारा होता है। तो एक तो इसमें निर्वाचित कार्यकारिणी आती है। दूसरा ये है कि गढ़वाल हितैषणी सभा सबके लिए, जो गढ़वाल हितैषणी सभा का सदस्य केवल गढ़वाल रीजन का व्यक्ति बन सकता है, लेकिन गढ़वाल भवन में जितने कार्यक्रम होते हैं हो सकता है वो उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो कुमाऊँ रीजन का हो चाहे गढ़वाल जनपद का हो, रीजन का हो। और उसके अतिरिक्त गढ़वाल और कुमाऊँ से अतिरिक्त जो हमारे बाहर के लोग हैं, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनके लिए भी उसकी सुविधा दे रखी है। हमने अपने लोगों के लिए गढ़वाल भवन के अंदर जो 3 हॉल है हमारे, भागीरथी, अलकनंदा और ऊपर हमने एक छोटा हॉल बना रखा है, गंगा भागीरथी हॉल है सबसे नीचे, अलकनंदा है और एक और हॉल है। तो कार्य जो शादी ब्याह के लिए भी हम लोग अपने बहुत रियायती दर पे हमारा जो बुकिंग का हिस्सा है, जो गढ़वाल हितैषणी सभा का सदस्य है उसके लिए हम 16,000 की बुकिंग की व्यवस्था रखते हैं। जो
सदस्य नहीं है लेकिन उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति है, उसके लिए 21,000 की व्यवस्था है। और जो न गढ़वाल का है न कुमाऊँ का है, वो बाहर के दूसरे समुदाय के लिए, उनके लिए 26,000 रुपये बुकिंग देकर और गढ़वाल भवन को बुक करके अपना कोई सा भी कार्यक्रम कर सकते हैं। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में बुकिंग होती है। वहाँ पर हमारा कार्यालय है, हमारे कर्मचारी वहाँ पर बैठते हैं गढ़वाल इतिहास सभा के, और कोई भी व्यक्ति जाके वहाँ पर अपनी बुकिंग करा सकता है। और जो निर्धारित वो है हमारे जो रूल नियम है उनका पालन करके वहाँ पे एक परिपत्र देके, और एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी है, कोई बिना लाभ के, ये जो हम लोग लेते हैं दान के रूप में लेते हैं, और इसको गढ़वाल अपने समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक और सामुदायिक मतलब उनके उत्थान के लिए इस पैसे को खर्च किया जाता है। तो इसलिए हम लोग न्यूनतम दर पे अपने समाज के लोगों को गढ़वाल भवन में सांस्कृतिक, सामाजिक और अपने शादी ब्याह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बुकिंग भी करते हैं और होते रहते हैं लगातार। गढ़वाल भवन की जो पंचकिया रोड पे झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के नज़दीक है। अभी जब 2018 में हमारी कार्यकारिणी आई तो झंडेवाला मेट्रो स्टेशन में हमने गढ़वाल भवन का बिल्कुल मेट्रो प्रशासन से लड़कर वहाँ पे गढ़वाल भवन का बिल्कुल एक बोर्ड लगवाया, और हमारा मेन मकसद यही था कि लोग जाने कि झंडेवाला मेट्रो स्टेशन के अंदर गढ़वाल भवन कहाँ पर है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरा यही कहना है कि गढ़वाल भवन हमारी एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और हमें अपने पूर्वजों से एक विरासत में मिला है, और ये सबका है, पूरे समाज का है। इसमें आएँ और अपने कार्यक्रमों के लिए जो भी न्यूनतम दर में जो यहाँ पर निर्धारित है पूरी पारदर्शिता के साथ में वो बुकिंग कराएं, अपने कार्यक्रम कराएं, और किसी को कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर हम उनकी सभी समस्याओं को समाधान के लिए हमारी कार्यकारिणी के विभिन्न सारे सदस्य रहते हैं। इस टाइम हमारी वर्तमान जो कार्यकारिणी 2018 में जो चुनाव हुआ था, मोहब्बत सिंह राणा जी के जो इसके अध्यक्ष थे, नरेंद्र सिंह नेगी जी इसके उपाध्यक्ष थे, मैं पवन कुमार मैठानी इसका जनरल सेक्रेटरी था, श्री अजय सिंह बिष्ट इसके जॉइंट सेक्रेटरी थे, श्री राजेश राणा इसके कोषाध्यक्ष थे, और 20 आदमियों की कार्यकारिणी और 5 नॉमिनेट, इस तरह 30 आदमियों की कार्यकारिणी थी। दुर्भाग्यवश 29 सितंबर 2020 को हमारे तत्कालीन अध्यक्ष मोहब्बत सिंह राणा जी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद आज के समय में हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी इसके अध्यक्ष हैं, और मैं इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। और इस टाइम को हमारे जो कार्यकाल जो था मामला, इस टाइम चुनाव होने थे मई में, हम 31 मई तक नई कार्यकारिणी के चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन कोरोना काल के कारण पूरी दिल्ली और देश में आपने देखा होगा कि अप्रैल और मई में कोरोना इतना विकराल रूप से फैल गया कि निर्धारित समय पे चुनाव नहीं हुए। अब सभा के चुनाव ड्यू हैं, और कभी भी महासमिति की बैठक बुला के और चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करके तत्काल चुनाव कराए जाएंगे और नई कार्यकारिणी रहेगी। तो अर्थात गढ़वाल इतिहास सभा एक लोकतांत्रिक बॉडी है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से कार्य होता है, और समय समय पर निरंतर गढ़वाल इतिहास सभा के संविधान के अनुसार चुनाव होते हैं और कार्य होते हैं। तो निश्चित रूप से गढ़वाल इतिहास सभा दिल्ली के अंदर गढ़वालियों की एक पहचान है। दिल्ली के अंदर जितने भवन हैं वो सरकार के भवन हैं, केवल इकलौता गढ़वाल भवन ऐसा है जो एक समाज का है, जो समाज के लोगों ने अपने दम पर बनाया है और अपने लोगों पे बनाया। इसके बहुत सारे सदस्य अध्यक्ष रहे, पुराने एक लंबी प्रक्रिया लाइन है अध्यक्षों की। तो इन 100 साल के इतिहास में सभी को हम याद करते हैं, और सभी अध्यक्षों की अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही। सभी कार्यकारिणी ने अपने अपने समय में गढ़वाल भवन के हित के लिए अच्छे से अच्छे काम किए, जिसके कारण आज गढ़वाल भवन बहुत अच्छे स्वरूप में आ गया है। तो इसके लिए मैं अपने पूर्ववर्ती सभी कार्यकारिणियों को, सभी अध्यक्षों को, सभी महासचिवों को, सभी को धन्यवाद देने के साथ श्रेय देता हूँ कि उन सभी कार्यकारिणियों के निश्चित रूप से काम करने के कारण गढ़वाल भवन आज इस रूप में पहुँचा। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं हम और वीडियोज़ ऐसी बनाते रहें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।